हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का बेसिक किया था। अब हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक से है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इज जीरो आर रैशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q when p and q are integers and q not equal to 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि वो पूछ क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, आप उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक में तोड़कर, मतलब उसको तोड़कर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसने पहले बोला, तो इतना आंसर तो देखो हमें यहीं से मिल गया। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। फिर आगे क्या बोलता है, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q। क्या आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में ही लिखते हैं। देखिए क्या सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं। कंडीशन ये होती है कि q नॉट इक्वल टू 0। हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके उसको लास्ट क्लास में समझा भी था। ठीक है, तो फिर इसने बोला है p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि p और q यहाँ पर क्या है, एक कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर्स मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही आना चाहिए। रैशनल नंबर आपको पता ही है कि क्या होता है, जो p by q की फॉर्म में लिखा हो। और q नॉट इक्वल टू 0 कैसे होगा वो भी पता है। तो हम इसका आंसर दे देते हैं। हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है हमारा, रैशनल नंबर। फिर आगे इसने बोला है कि आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे जीरो का। कैसे लिखेंगे हम इसको, फ्रैक्शन में, मतलब p by q की फॉर्म में। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ऐसे करते करते ये हमारा आगे तक चल सकता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिख लिया मैंने लो इन्फिनाइट की जगह 0/100, तो आगे करके ये ऐसे भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो क्वेश्चन में बोला क्या, उसने बोला है कि आपको कोई 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मतलब 6 आपको कोई एक ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो 3 और 4 के बीच में हो। अब देखो इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे समझ में नहीं आते क्या लिखें, 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर, कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग तरीके है, अलग अलग मेथड है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी इसको करने का। फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से मान लो शॉर्ट ट्रिक ही है जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे n क्या है। देखो n क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी भी चीज़ का नंबर निकालना। तो कितना निकालना है हमें, 6 निकालना है। हम यहाँ पर n क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसमें 3 and 4, इसमें से एक नंबर को हम x मान लेंगे और दूसरे नंबर को हम y मान लेंगे। तो मैंने क्या करा, n इक्वल टू 6, जितने हमें निकालने हैं, 3 को मान लिया मैंने x और 4 को मान लिया मैंने y। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस निकालेंगे, d निकालेंगे, तब जाके हम उसको आगे करेंगे। देखिए इसको एक तरीके से इसका फॉर्मूला ही समझ लो, कुछ भी आपको जो भी ठीक लगे। हाईलाइट कर देती हूँ, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन में n+1। ये एक चीज़ है जिससे आपको किसी भी रैशनल नंबर, मतलब कहीं भी आपको रैशनल नंबर निकालने हो किसी दो नंबर्स के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बस आगे क्या करना है, आगे तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कीजिए, d निकलेगा। d इक्वल टू y हमने क्या लिया, 4 लिखेंगे। x क्या है हमारा, 3, तो -3 अपॉन में n कितना था हमारा, 6 था, हमने यहाँ 6 ले लिया। फॉर्मूले का प्लस और फॉर्मूले का ही 1, ये लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे,
डी इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस करोगे क्या आएगा 1, 6 + 1 7, यानी कि देखा जाए तो हमारा डी कितना आया है 1/7। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब ये रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहला रैशनल नंबर निकालना है, इसके लिए लिख लेंगे हम x + d, ये हमारा पहला होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर इससे निकलेगा। सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे x + 2d, थर्ड के लिए क्या करेंगे x + 3d। हमें कितने निकालने हैं टोटल, इसमें 6 निकालने हैं, तो हम उसी तरीके से थोड़ा बना लेते हैं। चलिए पहले 3 निकालते हैं। देखिए x + d, x क्या है हमारा 3 है, d कितना आया है 1/7, तो ये 1/7 यहाँ रख देंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, कई बच्चों को दिक्कत आती है, कुछ नहीं करना होता। देखिए इसमें आपको ये जो 7 है और ये जो 3 है, ये इन दोनों को आपको क्या करना होता है, यहाँ और यहाँ ये होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, कैसे करोगे वो देखो, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा। देखो एक तरीके से ये एलसीएम फॉर्म है। मैं इसको चलो एक बार हम रैशनल नंबर मतलब भी निकालेंगे इसके बीच में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको हम आगे कैसे करेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये नंबर है, दो तरीके से बताती हूँ। एक तो ये देखिए 3 + 1/7, एलसीएम लेना आता होगा सबको। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1। एलसीएम निकालेंगे, नीचे क्या आएगा 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 प्लस 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1। अब 21 + 1 कितना होगा 22/7, ये क्या है हमारा आंसर है। एक तो हमने ऐसे किया, दूसरा और दूसरे तरीके से इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ये 3 + 1/7 लिखा है मैंने, जैसे कि ऊपर यहाँ पे बताया था कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आएगा 1 ऐड कर दो। 7 एलसीएम देखो कितना आएगा, नीचे तो 7 ही आएगा, हमें इतना पता ही है। ये जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन में होगा और यहाँ कुछ नहीं होगा तो 7 यहाँ लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7 × 21 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22। देखो 22/7 आया ना शॉर्ट फॉर्म में। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी हमें, तो कुछ नहीं करना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, ये आ जाएगा। तो एक तरीके से हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में आ चुका है, और वो क्या है 22/7। ऐसे इसका निकालेंगे, x की जगह क्या लेंगे हम 3 + 2 मल्टीप्लाई, कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई 1/7। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। ठीक है, इसको देखो एक तरीके से मल्टीप्लाई करना, 2 को इससे करोगे कितना आएगा 2/7, 7 × 21 और 2, 21 और 2 कितना होगा 23, तो 23/7। ये हमारा दूसरा आ गया। तीसरा भी निकाल लेते हैं, 3 + 3 1/7, तो 3 प्लस ये कितना आएगा 3/7, वही सेम 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 21, 21 और 3 24। ठीक है, हमने क्या कर लिया इसमें से, वही मल्टीप्लाई फॉर्म में जो किया है एक तरीके से वो निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने 3 तक निकाला है, हमें निकालना है क्या 6। चलो और निकाल लेते हैं, x + 4d, x + 5d और एक लास्ट में निकाल लेंगे हम x + 6d। देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 + 4 1/7, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें इसको हम सीधा 4/7, नीचे वही 7 आएगा, 7 × 21, 21 और 4 कितना होगा 25, तो ये आ गया 25/7। यहाँ पर x + 5 1/7, इसमें सीधी वैल्यू पुट करो आप, मैं बार बार वही फॉर्मूला लिख देती हूँ। 3 + 5/7 वही सेम, 7 × 21, 21 और 5 कितना होगा 26, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर से 3 + 6 1/7, 3 + 6/7, नीचे 7 आएगा, 7 × 21, 21 और 6 कितना होगा 27। ठीक है, यही करना था हमें। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं
6 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं जो 3 और 4 के बीच में आएगा। अब हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिख दिया, लेकिन ऐसे ही लिखकर नहीं छोड़ना है आपको इसको एग्ज़ाम में। थोड़ा सा लास्ट में आपके पास आंसर लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ। पहला क्या आया था हमारा 22/7। दूसरा क्या आया था 23/7। तीसरा आया था हमारा क्या आया था 24/7। फिर आया था फोर्थ था 25/7। फिफ्थ था हमारा 26/7 और लास्ट हमारा आया था 27/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जिसमें हमने 6 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। किस तरीके से निकालेंगे देखो, एक बार क्वेश्चन को ग्रोथ करते हैं फिर से। 6 रैशनल नंबर निकालने थे, तो हमने क्या करा, पहले जो जितना निकालना है उसको n माना, 6 निकालना है 6 लिख लिया। अब दो नंबर आएंगे, उसमें से किसी को x मान लेना, एक को y मान लेना। फिर आपका यही फॉर्मूला d = y - x अपॉन में n+1। d की जगह d रखा, y क्या है हमारा 4 लिया हमने, x की जगह 3 ले लिया, और ये n हमारा 6 था +1। वही आपको इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा। 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 1 + 7, ये कर लिया। निकालने का तरीका x + d 3, x क्या है हमारा 3 है और d हमें पता है 1/7। वही क्रॉस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से, मतलब 1 है 2 है कुछ भी है ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा 22/7 आया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हमने आगे भी किया। देखो कोई भी साइन नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करा। हाँ, यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है तो देखो क्लियर कर दूँ। ये 2 1/7, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 1/7। ये इस तरीके से नहीं होगा जैसे हमने यहाँ किया था, क्योंकि देखो यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई है, सीधा सीधा हो जाएगा। 2 एकम 2 और 7 का 7 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ये 2/7 इस तरीके से आया। ठीक है, बाकी नीचे भी हमने सेम इसी तरीके से किया है, जो कि लास्ट में हमारा आंसर इतना आया है। हमने जिसमें अपना 6 रैशनल नंबर्स निकालने थे, 3 और 4 के बीच में हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, शायद ये तुम्हें इजी लगेगा थोड़ा। बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें बोल रहा था कि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे क्या कह रहा है, बस फ्रैक्शन में दे दिया 3/5 4/5। अगर मैं नीचे के 5 को हटा दूँ तो ऊपर का जो 3 और 4 है उससे तो आप निकाल लोगे। और रही बात 5 की, तो वो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कितने निकालने हैं उसमें n फाइंड करते हैं हम, तो वही करेंगे। n क्या है हमारा 5, x क्या होगा वही 3/5 और y कितना होगा हमारा 4/5। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वही सेम फॉर्मूला d = y - x अपॉन में n+1। ये तो है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, d, y कितना है 4/5 माइनस x कितना है 3/5 अपॉन में n कितना है 5 और फॉर्मूले का +1। देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले घबराना मत, बहुत इजी है। पहले ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला हमने जब सॉल्व किया क्या आया, एलसीएम लेना आता है सबको, नीचे 5 और 5 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहाँ पर हम करेंगे कि जब भी, याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलो थोड़ा नीचे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, उससे पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2/5 और 3/5। ठीक है, इसमें बच्चों देखना क्या है मैं वो बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, एक फ्रैक्शन है 3/5। इसमें से जो नीचे वाले टर्म को देखो आप, सिर्फ डिनोमिनेटर को, यानी कि अंश को देखो। ठीक है, तो हर क्या कहता है इसमें, जो 5 है ये भी 5 है, हमें पता है ये दोनों 5 के टेबल से कटेंगे, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, देखो पहले स्टेप की बात करूँ, जैसे फर्स्ट स्टेप देखो, इसका क्या करेंगे, पहले जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। 5 और 5 को एलसीएम लेना आता है, 5 and 5, 5 से जाएगा 5 1 = 5, 5 1 = 5, यानी कि सिर्फ एक बार में ही ये चला गया। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, नीचे 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेम टेबल है, मतलब 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 = 5, 5 1 = 5, कट गया ना। अब जो हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जो तुम इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो 5 से ना होकर इस 1 से होगा, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, और माइनस का साइन। 3 को, ये फिर वही 1 है तो 1 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करो, 2 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, मतलब बचेगा 1 ही, तो 1/5। दोनों में से बड़ा साइन किसके साथ, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, और 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आया, 1/5 आया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2/2 लिखा है माइनस 3/4 कर दिया, इस सिचुएशन में क्या होगा, पहला मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, एलसीएम कितना आया, 4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सामने सामने अगर किसी टेबल से कटता है तो काट दो, लेकिन सेम टेबल होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 को आप किससे, 4 से ना मल्टीप्लाई करके किससे करोगे, 2 से करोगे, तो 2 दूनी 4, माइनस का साइन। 3 को 2 से ना करके 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 1 गया, वो 3 गया, कितना बचा, 1, और नीचे 4। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है, समझ में आया। ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। अब एक चीज़ और, अगर नंबर डिफरेंट आया तो 3/6 माइनस 2/3, तो इसके में आता है 4 भी आएगा, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, पहला काम मैंने बताया जैसे कि तुम्हें एलसीएम लेना है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। इसमें हमने ऐसे निकाला, तो तुम्हें क्या है, इसमें ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, जो भी लिखा हो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंजे 30, ये आएगा 5 दिया 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया, 3/30, ये तो कट जाएगा, 1/10 बच जाएगा। हमने सीधा मल्टीप्लाई करा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्योंकि कोई और नंबर इसमें कटने के लिए नहीं था, इसलिए हमने इसको सीधा सीधा कर दिया। समझ में आ गया। चलो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। तो सेम इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 आया। फिर मैंने बोला सीधा कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 4 को 1 से करेंगे 4, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है, इतना लिखा। फिर ये 5 और 1 कितना होगा, 6। आगे आते हैं, 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 होता है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और नीचे है 5 और 6 तो हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डी नहीं आया, 3 नंबर आ गए फ्रैक्शन में, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन ये है और ये इसका फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे हम अपनी मर्जी से 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका डी कैसे निकालेंगे वो देखना। ये वाला जो है नीचे वाला, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और ये जो नीचे वाला है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, एक तरीके से इसका उल्टा ही कह लो, ठीक है। तो 1 का हमारा जो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और 6 पंजे 30, यानी कि डी की वैल्यू हमारी क्या आई, 1/30 आई, ठीक है। अब बाकी अपना रैशनल नंबर निकालते हैं। पहला निकालेंगे x प्लस डी। x कितना है हमारा, 3/5, और d कितना है हमारा, 1/30, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे हम इसका। तो एलसीएम की बात करें, मैंने बताया था 5 है और 30 है, एलसीएम निकालते हैं हम इसका। मैं थोड़ा रफ बता रही हूँ, आपको ये खुद करना है, मैं नेक्स्ट टाइम एलसीएम नहीं निकालूंगी। 5 और 30, ठीक है, 5 के टेबल में आता है, 5 एकम 5, 5 एक 30, ठीक है। क्या उसी टेबल से कटेगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो एलसीएम कितना आया, 30। अब मैंने बोला था जो सेम टेबल में आए कट जाए तो काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 30, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18 प्लस 5 एकम 1 एकम 1, तो कितना आया, 18 और 1 19 हो गया, तो 19/30, ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकल कर आ गया। दूसरा x प्लस 2d, तो 3/5 प्लस 2 1/30, इसको तो आपको सॉल्व करना आता है। 3/5 प्लस बताया था
2/30। एलसीएम लो, 30 आएगा। हमें पता है ये 1 है और ये 6 है। 6 3 18 और 2 एकम 2, 18 और 2 20, 20/30। तो वो देखो, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 2/3। थर्ड निकालते हैं इसका, x + 3d। तो x है हमारा 3/5, ये 3 का 3 आ जाएगा। d कितना है? 1/30। सॉल्व करो इसको। 3/5 प्लस ये इससे से मल्टीप्लाई आएगा तो 3/30। एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ये हमें फिर वही पता है, 5 और 1 और 6 लिखा है यहाँ पे। 6 3 18, 3 एकम 3। तो ये कितना आ जाएगा? 18 और 3 21/30। आता है किसी के टेबल में 21/30 किसी के टेबल में आता है? अगर आता है तो ठीक है, कर लेना, नहीं आता तो छोड़ देना। हमें अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में आता है। 3 7 21, 3 दम 30। तो ये हमारा तीसरा भी निकल कर आ गया। फोर्थ निकालेंगे, x + 4d। x है 3/5, 4 1/30। तो ये आएगा 3/5 प्लस 4/30 इक्वल टू, एलसीएम 30 है हमारा। ये 1 और 6 है। 6 3 18 जमा 4, 18 और 4 कितना होगा? 22/30। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसमें? 22/30 है। 22/30 कट सकता है? किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 11/15। फिफ्थ निकालेंगे, x + 5d बराबर में x है 3/5 प्लस 5d है हमारा 30। 3/5 प्लस 5/30 इक्वल टू, एलसीएम लिया 30 आया। फिर वही बताया था मैंने, जैसे कि 6 3 18 जमा 5 कितना आ जाएगा? 23/30। ये नहीं होगा आगे सॉल्व, यहीं तक छोड़ देंगे। इसके बाद जो है इसका x + 6d, वो भी आप निकाल लोगे इसी तरीके से। अब तो समझ में आ ही चुका होगा लगभग, स्पेस नहीं है इसलिए छोड़ रही हूँ। मतलब इतना है कि आप उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट में हमारे पास जो मैंने आपको पहले भी बताया था लिखना कैसे है, जो भी आया उसको लिख दो। सबसे पहला क्या है हमारा? 19/30, 2/3, 7/10, 11/50, 23/30। एक चीज़ कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ पे 5 आया, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा? 6। तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि वो 24/30 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर आए हैं, 5 ही निकालने थे। हाँ ठीक है, 5 ही निकालने हैं, 6 की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। तो हमने अपने 5 रैशनल नंबर यहाँ पे निकाल लिए हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला आया 19/30, दूसरा आया 2/3, तीसरा आया 7/10, चौथा आया 11/15 और लास्ट है हमारा 23/30। तो ये हैं हमारे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आइए स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि हमारे पास कुछ 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसके अंदर, जिसमें से हमें बतानी है कि वो ट्रू है और फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। और अगर आप उसको ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी बोलते हैं तो आपको साथ में अपने उस आंसर का रीज़न देना पड़ेगा कि ऐसा किस वजह से हुआ है। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो क्या बोल रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। हाँ है, हमने ऐसा इसके बेसिक वाली जब क्लास ली थी, मतलब फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, तो हमने उसमें देखा था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं पहले वो देखते हैं। हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो हमने बोल दिया, क्या बोला इसने? देखो क्वेश्चन को समझो। एवरी नेचुरल नंबर यानी कि हर एक नेचुरल नंबर कहाँ से है? 1 से। इज अ होल नंबर। क्या है वो? होल नंबर। हाँ है,
1 2 3 4 5 6 तो है 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, यानी कि ये सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए एक लाइन लिखते हैं ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1 2 3 4 जो भी है ऐसे करके हम हमारे क्या होगा, ऑल आर नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर्स। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या आप उसको बता सकते हैं, देखिए साफ पता चल रहा है वो इंटीजर्स की बात कर रहा है, और इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्लस वाले नंबर 3 2 1, फिर नेगेटिव -3 -2। तो हमें तो पता ही है ना कि होल नंबर में कहीं पे भी नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो क्या ये सही होगा, नहीं ये गलत होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि लिखते हैं इसका आंसर बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -4 -3 -2 ऐसे करके जो भी है माइनस वाले नंबर्स आर नॉट होल नंबर। मतलब क्या बोल रहा है, ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो -4 -3 -2 कोई भी नंबर हो गया माइनस वाला, वो होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। वो क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वही बात बोल रहा है कि सारे रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होता है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं होल नंबर है, होल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। लेकिन क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं। हम मान लो इसको अगर रैशनल नंबर में चेंज करना है, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, रैशनल नंबर में चेंज करना कर लोगे, 0/1 1/1 2/1 3/1, ये तो ठीक है। लेकिन उसने बोला रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर भी तो हमारे अलग होते हैं, जो जैसे मान लो -3/1 है, ये क्या रैशनल नंबर है, मतलब होल नंबर तो नहीं आएगा ना उसमें हमारा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स, क्योंकि जैसे मान लो -3/1 है, वो क्या है, इज नॉट अ होल नंबर। ये क्या है हमारा -3/1 हमारा क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है। ठीक है, तो आप सब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।